पाकिस्तानी फैंस के लिए जो पिछली रात थी वो एक डरावना ख्वाब थी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा सोगवार है। ऐसा हुआ है कि जैसे हम जो है ना वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए हों, क्योंकि इतनी ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस के बाद कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जिसका जो है वो दिल ना टूटा हो। सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया, अखबारात, प्रिंट मीडिया, हर जगह पर पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा जो है इस शिकस्त पर, हर जो मामलात हैं उस पर सारी कौम जो है वो रंजीदा है। और क्यों ना हो, क्योंकि हर चीज इस पाकिस्तानी टीम को हमने दी है। अपने इमोशंस दिए हैं, अपने जज्बात दिए हैं, अपना पैसा दिया है, अपनी एक उम्मीद जो है वो दी है। क्योंकि पाकिस्तान में आप लोग अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई स्पोर्ट्स देखा जाता है, कोई स्पोर्ट्स फॉलो किया जाता है तो वो क्रिकेट है। लेकिन किंग बाबर आजम, जिसको आप लोग बहुत बड़ा किंग कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को आज इस नहज पर पहुंचा दिया है कि इतनी बुरी शिकस्त जो है वो पाकिस्तान का मुकद्दर बनी है। कभी भी हिस्ट्री में हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान ने इस लेवल की गंदी क्रिकेट खेली हो। क्योंकि आप लोगों ने जो माइंडसेट बनाया हुआ है ना इन प्लेयर्स के बारे में, वो बहुत ज्यादा बनाया हुआ है। आज अगर हम बाबर आजम के बारे में कोई बात करते हैं तो मीम्स बन जाती हैं। आज अगर हम बाबर आजम के खिलाफ कोई बात करते हैं तो वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं, हमें ट्रोल किया जाता है। और उसके पीछे वजह क्या है कि एक पूरा ग्रुप है जो कि बाबर आजम और किंग बाबर आजम का एक जो चार पांच दोस्तों का ग्रुप है उसको सपोर्ट किया जाता है। हम पर मुसल्लत कर दिया गया है कि भाई आपने बाबर आजम के बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर हैं। उनके पास बहुत रिकॉर्ड्स हैं, घंटा रिकॉर्ड्स हैं। कौन से रिकॉर्ड्स हैं बाबर आजम के पास, मुझे बताएं। जम बाबर अगर आप कहते हैं तो आप गुस्सा कर जाते हैं। आपने कोई ऐसा मैच में परफॉर्मेंस करके नहीं दी सिवाय एक दो इनिंग्स के जहां पर हमें लगे कि आप जो है अकेले मैच विनर हैं। कितनी इनिंग्स आपने मैच विनिंग्स वाली खेली हैं। एक तरफ आपका कंपैरिजन किया जाता है विराट कोहली के साथ। भाई आपकी क्लास विराट कोहली के साथ किस तरह से बनती है, क्योंकि वो चेज मास्टर है। उसने अपनी टीम के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने क्या किया? आपको क्या जरूरत थी कप्तानी लेने की? तो शाहीन शाह अफरीदी से अगर आपको ऑफर हुई भी थी कप्तानी की तो आपको लेनी ही नहीं चाहिए थी। आप कहते कि नहीं नहीं नहीं, शाहीन अफरीदी मेरा फ्रंट लाइन बॉलर है, मैं जो है ये कप्तानी नहीं लूंगा। आपने डबल ट्रिपल प्रेशर अपने पे करवाया। किसने आपको मौका दिया? और अब आप अपनी आंखों से पट्टी खोलने का टाइम है। तमाम पाकिस्तानी फैंस को मैंने जितने मैसेजेस पढ़े हैं, जितने मैसेजेस मुझे आए हैं, सब दोस्तों के मैक्सिमम मैसेजेस ये थे कि हम जो है वो क्रिकेट को छोड़ रहे हैं, हम क्रिकेट को फॉलो करना बंद कर रहे हैं। और हम जो है अपने इमोशंस को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। हमारे पास और बहुत चीजें हैं जिसपे हमने टाइम लगाना है, हमें क्या फजूल है कि हम इन पर पैसे लगाएं। इनको इमोशंस दें, अपने अपने जज्बात से खेलने का मौका दें। आज पाकिस्तानी टीम इतनी ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस कर रही है कि हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। हमें अपनी आंखों से पट्टी खोलने की जरूरत है, क्योंकि किंग बाबर आजम जो कि आपका किंग है, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। कितने बड़े मैचेस में उन्होंने रन किए हैं। मोहम्मद रिजवान साहब को देख लें, ग्लू की तरह चिपके हुए हैं पाकिस्तानी टीम पर। लेकिन क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है? क्या उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है, मुझे ये बताएं। विकेट पर आते हैं तो एक्टिंग खत्म नहीं होती, हर प्लेयर के साथ खुश गप्पियों में मसरूफ है। मैच की टेंशन ही नहीं है। हल्का सा बॉल लगता है तो एक्टिंग शुरू हो जाती है। मतलब क्या आप रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी को कैसे लेकर आ सकते हैं? साइम अयूब के आने के बाद हमें शायद ये लगा था कि अब जो है पाकिस्तान टीम अग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू करेगी, मॉडर्न क्रिकेट खेलना शुरू करेगी। लेकिन नहीं, इन्हों दोनों ने ओपनिंग आना ही है उसको रफ्ता रफ्ता साइड पे कर दिया। यानी कि जो बाबर आजम का ग्रुप है जिसमें मोहम्मद रिजवान है, शादाब खान है, एक मोहम्मद नवाज साहब थे, उनको चलो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो है वो बाहर कर दिया। लेकिन हम लोगों ने इससे हासिल क्या किया है? एक बड़े जो है वो इस वक्त चेंजिंग्स की जरूरत है पाकिस्तानी टीम में। अगर पाकिस्तान को क्रिकेट को बचाना है तो अवाम को इस वक्त फैसला करना होगा कि आया कि हमने जो नंबर वन बैट्समैन बने हुए हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं T20 के जी, लेकिन उन्होंने मैचेस कितने जितवाए हैं? आपको क्या परफॉर्मेंसेस रही है? कितने ब्रेव डिसीजन लिए हैं? कोई समझ आती है आप लोगों को? इतने बुरे हालात कभी पाकिस्तान टीम के थे नहीं। लेकिन हम लोगों ने क्या है, टिपिकली माइंडसेट बना लिया हुआ है कि नहीं जी, पाकिस्तान टीम को सिर्फ ये दो प्लेयर्स अगर चलेंगे तो जनाब पाकिस्तान टीम जीतेगी। आधे से ज्यादा ओवर तो ये कंज्यूम कर जाते हैं।
दुनिया जो है वो 200 करती है। आईपीएल में आपने देखा 250 स्कोर हो रहा है टी20 में, लेकिन पाकिस्तान की टिपिकली माइंडसेट वही है 150, 160, 170 करना। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर 10 साल भी आप बाबर आजम को कप्तानी दे दें तो 10 साल में भी ये आपको ट्रॉफी नहीं जितवा सकते। 10 साल भी ये लगे रहे आपको कोई टाइटल नहीं जितवा सकते, क्योंकि ही इज द गुड प्लेयर। और अब तो वो प्लेयर भी नहीं नजर आ रहे, अब तो उनकी परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं नजर आ रही। जरूरत है अब चेंज की। अगर आगे पाकिस्तान क्रिकेट ने बचानी है अपनी क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लोग जो है बहुत ज्यादा ट्रोल ना करें, क्रिकेट देखना छोड़ दें, तो अब चाहिए है उनको कि अब मुख्तलिफ और बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। गुड बाय कह दें चाचा इफ्तिखार को, गुड बाय कह दें इमाद वसीम को, गुड बाय कह दें बाबर आजम को डोमेस्टिक खेलने जाके, मोहम्मद रिजवान से जान छुड़ा लें। खुदा का नाम है, अब जो है बहुत ज्यादा बड़े चेंजिंग की जरूरत है। पाकिस्तान को अब अपनी डोमेस्टिक बेहतर करनी है। आप लोगों ने शायद अहमद शहजाद की बातें नहीं सुनी जियो सुपर पर, जियो न्यूज पर, कि वो बंदा भरा पड़ा हुआ है कि हमारी डोमेस्टिक खत्म हो गई है। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस में मोहम्मद अली जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, आपने उनको कंसिडर नहीं किया। उसामा मीर जिसने पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके अलावा उसकी पीछे भी परफॉर्मेंस अच्छी रही, आपने शादाब खान की वजह से उसको टीम में नहीं डाला। तो कब तक आप ये दोस्तियां यारियां निभाते रहेंगे? एक 4-5 लोगों का जो ग्रुप है वो पूरी मुसल्लत कर दिया गया है हम पे। यूएसए के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है, 120 रन हमसे नहीं हो रहे। आगे हम ट्रोल करते हैं बाबर आजम और रिजवान को, जी उनको स्ट्राइक रेट नहीं करे बढ़ाना आता। 170, 80, 90, 200 जब करने होंगे तो उनसे छक्के नहीं लगते। और अब तो रना बॉल था, अब तो 6 गेंदों पर 6 करना था। आप अगर यहां पर भी रन नहीं करेंगे तो कब रन करेंगे? कोई अच्छा अगर बॉलर आ जाता है तो आपकी टांगें फूल जाती हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पीएसएल में आप लोग जितने चाहे छक्के मारते हैं, जिस तरह चाहे रन करते हैं, कब तक ये चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब फाइनली अब चेंज की जरूरत है, और ये चेंज अब जो है लाजमी हो गया है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो बड़े स्टेप्स लेने होंगे। मोहसिन नकवी का बयान आ चुका है कि अब जो है पूरी जो है टीम में तब्दीलियां होंगी, बड़ी तब्दीलियां होंगी, और ये तब्दीलियां होना जरूरी हैं। आपके ओपनिंग स्टाइल्स को चेंज करना होगा। हमें एक ऐसा कैप्टन चाहिए है जिसको आप 1 साल दें, एक यंग कैप्टन हो, और उसको दें कि हम आपके फेलुअर पे आपको नहीं बोलेंगे। अभी तो हम फेलुअर ही देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाम लेके भी हम फेलुअर ही देख रहे हैं। तो एक यंग कैप्टन की जरूरत है, जो कि अग्रेसिव कैप्टन हो, जो कि अपनी माइंडसेट को चेंज करे। उस चीज की हमें जरूरत है। और अगर ये चीज पाकिस्तानी टीम में नहीं आएगी तो आप लोग चाहे जितनी मर्जी क्रिकेट खेल लें, जितनी मर्जी आप लोग जो है वो कोशिश कर लें, आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप मॉडर्न डे क्रिकेट में compete नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो 130, 140, 150 वाला है। और जहां पर 120 रन करने होते हैं वहां पर भी आपसे 120 रन नहीं हो रहे। तो मतलब क्या है कि हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा कि हमें आखिर करना क्या है, हमें आखिर चेंज क्यों करना है। चेंज अब नागुजीर हो चुका है। ये सारे जो मेन चीजें, इफ्तिखार अहमद, इफ्तिखार अहमद, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इमाद वसीम, अब इनसे जान छुड़ाने का टाइम आ गया है। हमें आगे देखने का टाइम आ गया है, यंग टीम बनाने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान ने 2025 में चैंपियन ट्रॉफी करवानी है। और अगर आपको लगता है कि अगर आपने बाबर आजम को कैप्टन कंटिन्यू रखना है तो समझ लें कि बाबर आजम का कैरियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे कैप्टन नहीं है, उनसे ब्रेव डिसीजंस नहीं लिए जाते। बहुत ही बेहतरीन पहले ही ओवर में नसीम शाह ने विकेट निकाल के दी, आपने उसको दूसरा ओवर नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया भाई? क्या आप अगर नसीम शाह से दूसरा ओवर करवाते तो वो आपको आउट ना करके देते? दूसरे ओवर में जब आप उनको वापस लेके आए फिर उनको विकेट निकाल के दी है, लेकिन फिर आपने नसीम शाह से ओवर नहीं करवाया। हारिस रऊफ एक ओवर में 13 रन खा रहा है, आपने उसे दोबारा दूसरा ओवर करवाया। तो ये माइंडसेट निकालना होगा कि मैंने मेन बॉलर्स के ओवर पीछे रखने हैं। इस तरह से कप्तानियां नहीं होती, इस तरह से लोग जो है समझते हैं हर चीज को। पाकिस्तानी फैंस को अब आगे बढ़ के सोचना होगा। जो किंग बाबर आजम है, इनकी अपनी ही किंगडम है, इनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। इन्होंने कोई जो है पॉजिटिव चीज नहीं देखनी। पहले जो कप्तान थे, जब दोबारा इनको बनाया गया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। कोई इंप्रूवमेंट होती हमें नजर आए तो पता चले कि इन्होंने इंप्रूव किया है, इन्होंने कुछ इंप्रूव नहीं किया। तो अब पाकिस्तानी अवाम को सोचना होगा, आपको सोचना होगा, मुझे सोचना होगा। हमें इन प्लेयर्स को सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा, हमें इनको डिफेंड नहीं करना। अगर क्रिकेट बचानी है तो क्रिकेट से बड़ी कोई गेम नहीं है। नामों पर नहीं जाना हमने
कि जी किंग बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कंसिस्टेंट मोहम्मद रिजवान नहीं। अब क्रिकेट जो है उससे सब कुछ है, ये पूरी क्रिकेट नहीं है। हमें नामों से आगे निकलना पड़ेगा, यंग टैलेंट को मौका देना पड़ेगा। फेल्योर मिलेंगे लेकिन वहीं से हीरे तराशेंगे। दिल जो है ना वो बहुत ज्यादा परेशान है। आप सोच नहीं सकते कि पिछली रात कितनी ज्यादा मुश्किल गुजरी है। लेकिन क्या करें, क्रिकेट हमारे ब्लड में है, क्रिकेट के बारे में बात हम करते रहेंगे, क्रिकेट के बारे में हम बात जो है फैलाते रहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस वक्त चेंज नागुजीर है, चेंज करनी पड़ेगी, बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान क्वालिफायर में जाता है, आप सोच नहीं सकते कि जो हालात आपके जा रहे हैं, आप क्वालिफायर में ही जाएंगे। अगर आप सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं करते, अगले मैचेस में से एक आधा मैच आ जाता है, तो आपको क्वालिफायर में जाना पड़ेगा 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। तब आप क्या करेंगे? वहां पे तो ओमान भी खतरनाक होगी, यूए भी होगी, नेपाल भी होगी, यूएसए भी होगी। तब आप क्या करेंगे? क्वालिफायर में आपको ये टीमें धो धो के मारेंगी। और क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस लेवल तक आ गई है कि हमें क्वालिफायर खेलना पड़ेगा? इतनी घटिया परफॉर्मेंस के बाद हमें क्वालिफायर में जाना पड़ेगा? ये बात हकीकत है, ये बात रियलिटी है। और इस चीज को मानना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो बराहे मेहरबानी खुदारा मोहसिन नकवी साहब, आपकी मेहरबानी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़े फैसले लें, बोल्ड डिसीजन लें। और आप इस चीज पर आपको माना जाता है कि आप बोल्ड डिसीजन लेते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस करेंगे, इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद भी इनको रिटेन रखेंगे, तो आप डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम की जो इमोशन है उसके साथ खेलेंगे कि हमें अब बाबर आजम नहीं चाहिए, मोहम्मद रिजवान हमें नहीं चाहिए, हमें बड़े फैसले चाहिए, हमें एक बड़ी यंग टैलेंट टीम चाहिए। अल्लाह हाफिज।